धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर इस अवसर के लिए जो हमारे श्रीमती का इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। हम योग्य नहीं थे कि परमेश्वर आपके चरणों पर आ सके, लेकिन आपने परमेश्वर हमको योग्य बनाया, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए खुदा परमेश्वर जो आपने हमसे किया परमेश्वर, अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को 2020 साल पहले प्रभु इस संसार में भेज कर खुदा परमेश्वर हमको हमारे पापों से छुटकारा देकर परमेश्वर जो आपने हमसे प्रेम किया और आपके स्वर्ग का वारिस हमको बनाया, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। और उसी प्रेम के खातिर परमेश्वर आज हम आपके चरणों पर है परमेश्वर, और ये हमको सौभाग्य आपने दिया है प्रभु आपके प्रभु चरणों पर आने के लिए, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सबके साथ रहे, सबको संभाल खुदा परमेश्वर, जितने यहाँ पर है और जो घरों में परमेश्वर आपकी आराधना को कर रहे, स्तुति को कर रहे खुदा परमेश्वर, हर एक जन के मध्य में परमेश्वर, हर एक परिवार के मध्य में परमेश्वर आप उपस्थित होने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर। हम सबके साथ है, वो आपके वचन में से सुनते हैं खुदा परमेश्वर, आपके खोज में से भागीदार होते हैं परमेश्वर, हमारी मदद कर तो हमारी सहायता कर, हमारी प्रार्थना को सुना, उसको उत्तर दिया। हर एक आदमी में सब आपकी प्रभु सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम सब इस वचन को मिलकर पढ़ेंगे। सैम्स 82, भजन संहिता 82। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे और ऐसे करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 82, सैम्स 82। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वे ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। भजन संहिता 82 हम लोग पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 82। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दूसरों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। आए सब मिलकर पढ़े। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले ले। वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु की हर एक आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया है, और प्रभु ने हम में से हर एक को संभाला है, और ताकि हम लोग प्रभु के चरणों पर आ सकें, प्रभु की आराधना को कर सकें। और बीते समय से हम लोग कंटिन्यू अपने अपने घरों पर रहकर हम लोग प्रभु की आराधना को कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले पद में कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। और उसके आगे के पदों को यदि हम लोग देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है इसमें कि परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और जब हम लोग हमारे पापों में थे, गुनाहों में थे, जब हम लोग अपनी रीति के अनुसार अपने आप को चला रहे थे, हमको संभालने वाला नहीं था, हमको कोई बचाने वाला नहीं था, उस समय परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, हमारे ऊपर रहम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और ये जो मेज है ये हमको बताती है कि किस रीति से परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, और ये रोटी और ये प्याला बताता है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य और कीमती शरीर को उस कलवरी क्रूस के ऊपर तोड़ दिया और कीमती और बहुमूल्य शरीर को, अपने लहू को हमारे पापों के लिए बहा दिया गया। इसलिए प्रियो, जब हम लोग इसमें से भागीदार होने के लिए जा रहे हैं, आइए हम अपने जीवन को जांचें, जीवन को परखें। आइए हम लोग
परमेश्वर के चरणों पर जब हम लोग खड़े हुए हैं, परमेश्वर की सभा में जब हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग अपने जीवन को जांचें और जीवन को परखें। इस रोटी में से जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बताती है और इस प्याले में से जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताता है, आइए इसमें से भागीदार होने से पहले अपने जीवन को जांचें, जीवन को परखें, उसके बाद हम प्रभु भोजन से भागीदार होंगे। आइए प्रियो, जब हम अपने घरों में इस रोटी को अपने हाथों में ले, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है। प्रभु आप अनुपकारी हो, दयालु हो, विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमको एक मौका दिया ताकि आपके भवन में आ सके और आपके चरणों पर आ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस कीमती और बहुमूल्य शरीर के लिए जो हमारे लिए तोड़ दिया गया प्रभु 2020 साल पहले उस कलवरी क्रूस के ऊपर। और आपने उससे पहले प्रभु इस रोटी को लिया और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे अधर्मों की माफ़ी के लिए। प्रभु जी, आपने अपने इस कीमती और बहुमूल्य शरीर को तोड़ दिया। जब हम इसमें से भागीदार होते हैं प्रभु, हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और पवित्र पिता, आमीन। उस रात को प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और प्रभु ने अपने चेलों को दिया। प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से इसे किया करो। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया प्रभु। पिताजी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मौका दिया आपके जो ये रोटी में से भागीदार होने के लिए जो आपका शरीर थे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब इस प्याले में से जब हम लोग भागीदार होते हैं जो आपके लहू को दर्शाता है, हमारी मदद करता कि प्रभु हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमें सहरे के साथ ले। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ईश्वर में पवित्र पिता, आमीन। हम लोग जैसे अपने अपने घरों पर हैं, हम इस प्याले को लें और रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और प्रभु ने अपने चेलों को दिया। प्रभु ने कहा कि ये मेरा बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से इसी रीति से किया करो।
तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं भाई अरविंद से विनती करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई अरविंद। भाई अरविंद प्रार्थना में अगुवाई करें। हम अपने सर्वोच्चता के पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो तुमने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। समय पिता परमेश्वर इस घड़ी क्षण पिता परमेश्वर हम तेरे करीब आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आराधना स्तुति में आप हमें लेके गए पिता परमेश्वर, और इस पवित्र मेज पे आने का जो अवसर आपने हमें प्रदान किया पिता परमेश्वर, क्या ही बहुमूल्य समय है पिता परमेश्वर जब हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन को, आज की पूरी सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तूने अब तक हमें संभाल के रखा है, स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। यही तेरी महान करुणा है जो पिता परमेश्वर तो अपने डरवैयों के ऊपर करता है पिता परमेश्वर। तेरी इस महान करुणा के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब हम आज आगे सभा में जाते हैं पिता परमेश्वर, और जब पिता परमेश्वर हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर नहीं पाए, हमारे संस्थान के लिए प्रार्थना कर नहीं पाए, इस महा बीमारी से बचाव के लिए हम प्रार्थना कर नहीं पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर आप हाँ और आमीन में देने पाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वचन की सेवकाई में अपने दास के साथ बहुत आयस्ते हो पिता परमेश्वर। जो वचन के ज्ञान से आज आप हमें बढ़ना चाहते हैं, वैसा वचन हमें मिलने पाए पिता परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और प्रभु ने हम सबको संभाला है, और प्रभु के हर एक आशीषों के लिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं। पिछले बीते समय में जिस रीति से हम लोग ऑलमोस्ट 47 डेज हम लोग अपने अपने घरों पर हैं, और लेकिन प्रभु ने हम सबको मौका दिया है ताकि अपने घरों में रहते हुए हम लोग प्रभु के चरणों पर आ सकें और प्रभु की आराधना को कर सकें। और प्रभु ने हर हफ्ते हमको मौका दिया है ताकि हम लोग सब अपने घरों में रहते हुए और ऑनलाइन प्रभु के चरणों पर आकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की आराधना करने के लिए जो प्रभु ने हमको मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से हम लोग कंटिन्यू आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और जैसे शाम की हमारी प्रार्थना है कंटिन्यू हम लोग निरंतर हम लोग प्रार्थना करते रहें मिलकर सुबह शाम, और ख़ास तौर से जो हमारी शाम की प्रार्थना उसमें हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें। जिस रीति से
ब्यावर में भी धीरे धीरे हम लोग सुन रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से कुछ मामले आए हैं। हम लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे शहर को संभाले, सुरक्षा प्रदान करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट अजमेर को संभाले और हमारे स्टेट राजस्थान को संभाले, हमारे भारत देश को संभाले, पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में प्रभु उनको संभाले ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इससे आज़ाद पाएँ। और मैं भाई जोसेफ से विनती करूंगा कि प्रार्थना में वचन में जाने से पहले मैं भाई जोसेफ से विनती करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी आशीष के लिए प्रभु जी, जो आपने हम लोगों को रखी है प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे को सबको संभाल के रखा है प्रभु जी, सुरक्षित रखा है इस महामारी के समय में प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारे को बचा के रखा, हमारी बढ़ती कमियों को पूरा करा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु जी जो हमारे शहर में प्रभु जी ये केसेस बढ़ रहे हैं प्रभु जी, बीमारी के प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी। इन केसों को प्रभु जी यहीं पे प्रभु जी आज के टाइम में प्रभु जी हम रोकते हैं प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी। ये समस्या प्रभु जी जो भी महामारी हमारे यहाँ फैल रही है प्रभु जी रुकने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए प्रभु जी। प्रभु जी ये महामारी जो फैल चुकी है, विकट रूप जो ले चुकी है प्रभु जी धीरे धीरे बढ़ रही है प्रभु जी। बीमारियां जिस तरीके से बढ़ रही है प्रभु जी, मौतें जिस तरीके से बढ़ रही है प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी ये रुकने पाए प्रभु जी। और इसकी जल्दी से जल्दी प्रभु जी वैक्सीन तैयार होने पाए प्रभु जी। हमारे देश के लिए नहीं प्रभु जी, पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम विशेष करके उन लोगों की प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने अजीजों को प्रभु जी खोया है प्रभु जी इस बीमारी से प्रभु जी। प्रभु जी दुख की घड़ी में प्रभु जी आप उनके साथ रहिए, उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके नाम को महिमा, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आपके लोगों के द्वारा प्रभु जी इस बीमारी का प्रभु जी तोड़ हो सके प्रभु जी, वैक्सीन आ सके प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। इस संसार प्रभु जी जान सके प्रभु जी के एकमात्र जीवित परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग प्रभु जी शर्मिंदा नहीं हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, जो वचन में बोलते हैं प्रभु जी वो वचन हमारे दिलों में प्रभु जी आने वाले दिनों में, आज के दिन में प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जब ये खुले प्रभु जी तो हम सब एक साथ होकर प्रभु जी आपके भवन में आके प्रार्थना और संगति कर सके प्रभु जी। आगे जब हम वचन में आना चाहते हैं प्रभु जी आप हमारे साथ रहिए। इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर और मानते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे हम लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ बातें हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि आजकल हम लोगों को डेट भी नहीं मालूम है कौन सी डेट है, या कभी डेट भी मालूम हो लेकिन डेज मालूम नहीं चलते कि कौन सा आज दिन है, मंडे से लेकर सैटरडे, लेकिन संडे तो हमको याद रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मदर्स डे है और आज मैं जो वचन में से, प्रभु के वचन में से जो बताना चाहता हूं, एक माँ के बारे में और एक पत्नी के बारे में, एक आदर्श स्त्री कौन है उसके बारे में मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं। और हम लोग देखेंगे नीति वचन की किताब उसका 31 उसके 10वीं पद से यदि हम लोग आगे की तरफ देखें तो उसमें आदर्श पत्नी के बारे में पूरा लिखा गया है। और ये बहुत जरूरी है कि एक स्त्री जो आदर्श होती है वो क्या करती है मालूम है, अपने घर को बना देती है। एक स्त्री अपने घर को उजाड़ भी सकती है, लेकिन एक धर्मी और एक आदर्श स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है। और हम दो बातों के बारे में उसमें देखेंगे कि आदर्श स्त्री कौन है, व्हाट इज द आइडल वुमन लाइक, किस रीति की एक आदर्श स्त्री होना चाहिए। तो हम लोग दो बातों के बारे में उसमें देखेंगे। पहली बात, द पर्सन शी इज, कि वो किस रीति का उसके अंदर व्यक्तित्व है उसके बारे में हम लोग देखें। और उसमें हम लोग देखें कि शी इज अ वैल्यूएबल वाइफ, वो क्या है मालूम है, एक बहुमूल्य पत्नी है। सबसे पहली बात, बहुमूल्य पत्नी। और एक आदर्श स्त्री होने के लिए, एक आदर्श पत्नी होने के लिए हमको मालूम है कि उसको शादी होने की आवश्यकता है। लेकिन एक आदर्श स्त्री होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको
को शादी होने की भी जरूरत है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में लिखा गया है कि a single person can do for God that a married person can't. एक शादीशुदा से भी ज्यादा एक सिंगल व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है, कामों को कर सकता है। लेकिन एक आदर्श पत्नी के बारे में जब मैं बातें कर रहा हूं तो उसमें यदि हम लोग 10, 11 और 12वीं पद को हम लोग देखें, नीति वचन उसका 31वें अध्याय उसका 10 और 11 और 12, प्लीज कोई भी पढ़े। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुंहों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। और इसमें लिखा गया है कि सबसे पहली बात क्या है मालूम है, एक भली पत्नी के बारे में, कि एक भली पत्नी क्या करती है मालूम है, एक आदर्श पत्नी होती है और वो अपने घर को क्या करती है, संभालती है। और एक भली पत्नी के बारे में लिखा गया है कि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या होता है मालूम है, विश्वास होता है। एक भली पत्नी न केवल अपने घर को संभालती है, लेकिन अपने पति के आदर को, सम्मान को रखने के लिए हर समय क्या करती है, पीछे से रहकर मेहनत और वो क्या करती है, तत्परता से काम करती है प्रियो। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या होता है, विश्वास होता है। जब पति अपने जीवन में दुख को या किसी मुसीबत को या किसी बीमारी को या किसी समस्या का सामना करता है तो भली स्त्री क्या करती है कि उसको मदद करती है, उसको सहायता करती है, उसकी एंजाइटी से निकालने के लिए, उसकी परेशानी से निकालने के लिए, उसकी समस्या से निकालने के लिए। लेकिन अपने पति का ध्यान रखने के साथ साथ में वो अपने घर को भी क्या होती है, भूलती नहीं है। और इसमें साफ लिखा गया है कि उसे लाभ की घटी नहीं होती है, उसके परिवार को, उसके व्यवसाय को कोई लाभ की घटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो न केवल अपने घर को संभालती है, लेकिन अपने पति के पीछे खड़े होकर क्या करती है, हर एक कामों को ध्यान देखती है और उसको बढ़ाती है प्रियो। और एक कितनी बढ़िया बात है कि कितनी बढ़िया बात है कि एक हस्बैंड और वाइफ या मम्मी और पापा जब आपस में मिलकर काम करते हैं और उस काम की सफलता में क्या करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं। और जब दोनों मेहनत करते हैं तो उस काम की सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए और जो भी कार्य, जो भी उनको काम दिया गया है उसमें एक दूसरे के विश्वास योग्यता होते हुए, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता होते हुए जब उस काम को करते हैं एकता के रूप में, तो वो काम क्या हो जाता है, सफल होता है। दूसरी बात हम लोग देखें, पहली बात हम लोगों ने देखा उसके व्यक्तित्व के बारे में कि उसमें हम लोगों ने देखा कि किस रीति से वो एक बहुमूल्य एक पत्नी होती है अपने पति के लिए। और उसी के अंदर उसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देखें कि वो एक फुर्तीली काम करने वाली स्त्री होती है। जब कभी भी किसी भी हस्बैंड या वाइफ को किसी भी रीति का कोई भी गोल मिलता है या किसी रीति की कोई काम होता है या कोई व्यवसाय होता है या किसी रीति का बिजनेस होता है, तो पति पत्नी जब मिलकर अपने कामों को करती है तो उसके साथ साथ में क्या करती है, वो अपने कामों को भी करती है प्लस अपने परिवार को भूलती नहीं है। वो क्या करती है मालूम है, उसके साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती है। और उसमें हम लोग देखें कि किस रीति से एक भली स्त्री, एक आदर्श स्त्री किस रीति से फुर्तीली हो सकती है। सबसे पहली बात उसमें भी हम लोग देखें कि वो क्या करती है मालूम है, कि अपने घर को संभालती है। She works hard at home, वो अपने घर में एक मेहनती से रीति से वो क्या करती है, काम करती है। यदि 15वीं पद को भी हम लोग पढ़े उसमें 31 का 15, 15वीं पद, और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग-अलग काम देती है। क्या लिखा गया है एक भली स्त्री के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है कि वो इतनी फुर्तीली होती है, इतनी आदर्श होती है
कि वो क्या करती है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। एक आदर्श स्त्री के बारे में लिखा गया है कि वो स्त्री एक ऐसी स्त्री है, और खास तौर से हमारे भारतीय हमारी स्त्रियों के बारे में देखा जाए तो वो क्या करती है, किचन में खाना बनाती है। जब तक उसके परिवार, उसके पति, उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे लोग जब तक खाना नहीं खाते तब तक वो खाना बनाती है, और बाद में क्या करती है, अपने खाने को लेकर बैठती है और क्या करती है, खुशी से और आनंद से उस खाने को खाती है। जब कभी भी हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं तो एक भली स्त्री क्या करती है, सबसे पहले अपने गेस्ट को, अपने सबको खाना खिलाकर, लास्ट के समय अपने हर एक जनों को खाना खिलाकर वो खाना लेकर बैठती है और उस खाने को खाती है। 27वीं पद भी हम लोग पढ़े, 31 का 27 में क्या लिखा गया है? वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। क्या लिखा गया मालूम है? भली स्त्री के बारे में, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। एक भली स्त्री अपने पति को क्या करती है, कहीं यदि अगर वो गलत रास्ते में जा रहा है वो उसको गलत रास्ते से रोकती है। एक भली स्त्री अपने बच्चे, अपने अपने बेटे बेटी को इस रीति से संभालती है, यदि वो गलत रास्ते में चलते हैं तो उनको क्या करती है, एक रास्ता दिखाती है। एक भली स्त्री अपने समय को, अपने घर पे साफ सफाई के अलावा, खाना बनाने के अलावा वो अपने बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देती है कि बच्चे ने आज परमेश्वर के चरणों पर समय बिताया है या नहीं बिताया है। एक भली स्त्री न केवल उसकी पढ़ाई के ऊपर, न केवल उसके फ्यूचर के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ में ये समय देना नहीं भूलती कि मेरे बच्चों ने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा है या प्रार्थना किया है या नहीं किया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक आदर्श स्त्री, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने पहले देखा कि न केवल वो एक अच्छी बहुमूल्य पत्नी होती है, लेकिन वो फुर्तीली होती है अपने घर के कामों को करने में। वो अपने क्या करती है मालूम है, वो अपने परिवार को संभाल के रखती है। और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस रीति से, और दूसरी बात हम लोग देखे वहां पर, शी वर्क्स हार्ड ऑन जॉब, वो अपने काम को करने में एक कठिन परिश्रम करती है। 18वीं पद भी हम लोग देखें, 18वीं पद। वह बरत लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। क्या लिखा गया है भली स्त्री के बारे में, एक आदर्श स्त्री के बारे में? वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है या नहीं है। उसका कारण क्या है प्रियो? उसका कारण यह है कि उसका दिमाग अपने घर में, न केवल घर के कामों को करने में, न केवल अपने बच्चों को संभालने में, न केवल अपने पति को संभालने के लिए, लेकिन उसका दिमाग हर समय लगा रहता है कि ये व्यापार सही है या ये काम सही है या नहीं है, उसको भी जानने के लिए। इसीलिए तो लिखा गया है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात के मतलब है कि जब परेशानी आती है, जब समस्या आती है, जब दिक्कतें आती है, उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। जब लॉकडाउन जिस रीति से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, इस रीति की बड़ी मुसीबत आएगी, इस रीति की बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन एक भली स्त्री इन चीजों को आने से पहले ही सतर्क हो जाती है, आने से पहले ही सावधान हो जाती है, चाहे हो या नहीं हो, परेशानी हो या नहीं हो, लेकिन उसको मालूम होता है कि चाहे ऐसी कोई परेशानी भी आ जाए, वो स्त्री क्या करती है मालूम है, रात को उसका दिया नहीं बुझता है। मुसीबत में, परेशानी में, दिक्कतों में, समस्याओं में वो स्त्री अपने रूप में खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए कि हमको किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, इस मुसीबत के लिए अपने आप को क्या किया, तैयार किया है या संभाल के रखा है। और 24वीं पद भी क्या कहती है, 24वीं पद 24, 24वीं पद में क्या लिखा गया है? सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। क्या लिखा गया है? न केवल अपने घर को बनाती है, न केवल अपने घर को संभालती है, 24वीं पद में लिखा गया है वो सन के वस्त्र बनाकर क्या करती है, बेचती है। वो न केवल
केवल अपने घर को संभालने में, न केवल अपने बच्चों को संभालने में, न केवल अपने आने वाली समस्या को उसको सामना करने के तैयार के रूप में, न केवल अपने पति के पीछे खड़े होने के रूप में, लेकिन वो क्या करती है, अपने घर पर भी बैठकर क्या करती है, मेहनत करती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। काय के लिए? ताकि अपने परिवार को वो ऊंचा उठा के रखे। और तीसरी बात उसमें हम लोग देखें, सी वन वर्क्स हार्ड व्हेन शी शॉप। वो जब कभी भी कुछ खरीदने के लिए जाती है, वहां पर भी क्या करती है मालूम है, सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करती है। 13, 14, 15, 16 भी कोई पढ़े हम लोग, 13, 14, 15, 16। हाँ, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। क्या लिखा गया है? वो क्या लिखा गया है? वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। एक भली स्त्री, एक आदर्श पत्नी, पति को मालूम ही नहीं चलता घर किस रीति से चलता है। पति को यह मालूम भी नहीं चलता कि किस रीति से बच्चे इतने कुछ समय में बड़े हो गए। पति को यह भी नहीं मालूम चलता। आज पतियों से हम लोग पूछे कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, तो पति भी क्या हो जाता है मालूम है, कंफ्यूज हो जाता है और ये कहते हुए कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है, और जल्दी से फोन करता है अपनी पत्नी को ये कहते हुए कि अपना बच्चा कौन सी क्लास में है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग स्कूल चला रहे हैं। कभी कभी कोई पेरेंट्स आता है, कोई पति आता है, हम लोग उनसे पूछते हैं आपके बच्चों ने क्या पढ़ाई किया है, पति को नहीं मालूम। यदि हम लोग उनसे पूछें कि बच्चे का जन्म तारीख क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पति को नहीं मालूम। क्योंकि एक आदर्श पत्नी क्या करती है, बिना किसी पति को जानकारी होते हुए, लेकिन वो कभी भी मुसीबत, परेशानी या समस्या अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर और पति के व्यापार के ऊपर या किसी भी रीति से कोई कमी और कोई घटी को नहीं आने देती। प्रियों, 16वीं पद में लिखा गया है, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से क्या करती है, दांत की बारी लगाती है। न केवल घर को संभालती है, न केवल बच्चे को संभालती है, न केवल पति को संभालती है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या करती है मालूम है कि वो मेहनत करती है कि हमारा काम आगे से आगे बढ़ता हुआ चले जाए। दो बातें हम लोगों ने देखा उसमें, उसके व्यक्तित्व के बारे में, एक बहुमूल्य पत्नी। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि फुर्तीली कार्य करने वाली स्त्री। और तीसरी बात उसमें हम लोग देखें उसके व्यक्तित्व के बारे में कि वो क्या है, शी इज अ वर्चुअस वुमेन। वो क्या है मालूम है, एक धार्मिक स्त्री भी है, धर्म के अनुसार चलने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाली स्त्री। यदि 20वीं पद को हम लोग वहां पर देखें, कोई भी 20वीं पद भी पढ़े, 20वीं पद, क्या लिखा गया है, न केवल अपने पति को लिए बहुमूल्य है, न केवल अपने घर के कामों को, न केवल अपने खुद के कामों को, लेकिन उसके साथ साथ में वो क्या करती है मालूम है, दूसरों का भी ध्यान रखती है। और इसमें लिखा गया है कि एक आदर्श पत्नी के बारे में वो दूसरे के ऊपर क्या करती है, दया करती है। प्रियों, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हर समय न केवल मेरा परिवार खाना खा लिया, लेकिन वो इस बारे में भी विचार करती है कि मेरे यहाँ कोई काम करने वाला कोई भूखा नहीं रहे, या मेरे यहाँ पर कोई मेरे पड़ोस वाला कोई भूखा नहीं रहे, उसकी भी वो क्या करती है, चिंता करती है। और 25वीं पद भी हम लोग पढ़े उस धार्मिक स्त्री के बारे में। 25वीं पद, क्या लिखा गया, ये है उसका चरित्र आदर्श स्त्री का।
वो अपने आप में क्या करती है मालूम है, सामर्थ्य होती है। चाहे कोई मुसीबत आ जाए, चाहे कोई परेशानी आ जाए, चाहे कोई समस्या आ जाए, वो उससे डरती नहीं, घबराती नहीं, लेकिन बल से उसका सामना करती है। और वो क्या करती है मालूम है कि न केवल उसका सामना करती है, लेकिन आने वाली परेशानी को देखकर हंसती है, क्योंकि वो परेशानी उस परिवार के ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक वो स्त्री उस परिवार में खड़ी हो जाती है। प्रियो 26वीं पद में क्या लिखा गया है? 26वीं पद भी ठीक की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। क्या लिखा गया है मालूम है? हर समय बुद्धि की बातों को बोलती है। काउंसिल शी गिव्स, दूसरे लोगों को सलाह देती है, दूसरे लोगों को मुसीबत में रास्ता दिखाती है। जैसे आज मदर्स डे है, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने देखा, एक भली स्त्री के बारे में, एक आदर्श स्त्री के बारे में, कि किस रीति से अपने परिवार को एकजुट होकर वो आगे बढ़ती रहती है। प्रियो, लेकिन यदि अगर मैं दूसरी बात नहीं बताऊं तो ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, पहले तो हम लोगों ने इसके व्यक्तित्व के बारे में देखा कि किस रीति की है, वो क्या काम करती है, किस रीति से वो हर एक कार्य को एकजुटता से बल होकर किस रीति से वो संभालती है, न केवल अपने परिवार को, न केवल अपने पति के व्यापार को, लेकिन न केवल उसके पीछे खड़े होकर उनको संभालते हुए, लेकिन आस पड़ोस के लोग को भी क्या करती है, उनकी भी सहायता करती है। लेकिन दूसरी बात मेरे को बोलना जरूरी है, द प्रेशियस शी डिजर्व्स, जो उसकी प्रशंसा इन सब चीजों को करने में उसके वो क्या है मालूम है, पाने के लिए सबसे व्हाट वी से वो डिजर्व करती है उसको। यदि 28, 29, 30 और 31वीं पद भी हम लोग देखें, 28, 29, 30 और 31। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, बिकॉज इट फील्स गुड, उसको अच्छा लगता है। क्या लगता है? सबसे पहली बात कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसके बच्चे उठकर ये कहते हैं कि मेरी मां के समान ऐसा कोई भी स्त्री नहीं है। उसमें लिखा गया है उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। न केवल वो अपने बच्चों को संभालती है, लेकिन अपने पति को संभालती है। पूरा सब कुछ किचन को संभालने के बाद में, सब कुछ संभालने के बाद में, बच्चे, पति सब सोने के बाद में भी क्या करती है, वो सो जाती है। और वो क्या करती है मालूम है, जब बच्चे और पति उठते हैं तो उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि शी डिजर्व, क्योंकि वो उसके लायक है। प्रियो, और 29वीं पद में क्या लिखा गया है? 29 और 30। अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्या लिखा गया है? हर एक लोग, स्त्रियां अलग अलग रीति के कामों को करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक आदर्श स्त्री, एक भली स्त्री वही स्त्री होती है जो 29वीं पद में क्या लिखा गया है, सॉरी 30वीं पद में, 30वीं पद भी पढ़ो हम लोग, 30वीं पद भी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या लिखा गया है प्रियो? हर एक स्त्री मेहनत करती है, हर एक स्त्री हर एक कार्य को करती है, लेकिन आदर्श और भली स्त्री वही है जो परमेश्वर का भय मानती है। Because it honors God, वो क्या करती है मालूम है? सबसे पहली बात, एक चीज को नहीं भूलती अपने जीवन में, परमेश्वर को आदर सम्मान देना नहीं भूलती। और जो परमेश्वर को आदर और सम्मान देता है ना प्रियो, वो अपने पति को, अपने बच्चों को भी संभालना कभी भी नहीं भूलती। और उसमें तीसरी बात हम 31वीं पद भी हम लोग देखें, 31वीं पद। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। क्या लिखा गया? एक भली स्त्री को अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं अपनी प्रशंसा के बारे में। एक भली स्त्री को अपने कार्यों की प्रशंसा खुद के कानों से सुनने की जरूरत नहीं है। एक भली स्त्री को अपने परिवार से प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वचन इस रीति से कहता है उसके कार्यों से सभा में भी क्या होगी मालूम है? अपने पड़ोसी में, अपने पूरे शहर में
जहां कहीं भी हम लोग गैदरिंग करते हैं वहां पर क्या होगी? उसकी प्रशंसा होगी। आज परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हमको हर एक को एक स्त्री को दिया है प्रभु ने हमको, और आज हम लोग इसीलिए अपने घर में सही सलामत हैं, या आज हम लोग परमेश्वर की आराधना इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारी पत्नियों ने हमको संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है, और हर एक कार्य को करते हुए, एक बड़े बड़े बलिदान को करते हुए, बलि कुर्बानी को देते हुए, अपनी कोई उसको क्या बोलते हैं, अपनी कोई प्रेस को कोई डिजर्व करते हुए नहीं, लेकिन एक कुर्बानी देते हुए, एक बलिदान देते हुए आज हम में से हर एक परिवार को एक भली स्त्री को प्रभु ने दिया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियों, मैं हर एक स्त्रियों को, हर एक जनों को जो सुन रहे हैं, प्रभु आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। जिस हृदय के आप काम कर रहे हो आप करते रहें। एक बात को याद करते हुए अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पति के कार्य को यदि आप लोग मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे तो क्या होगा? कभी भी वो व्यापार या कभी भी वो काम कभी भी खत्म नहीं होगा, वो सफलता को ही प्राप्त करता हुआ चले जाएगा। जैसे 28वें पद में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? उसके बच्चे, उसके पति उसकी क्या करेंगे मालूम है? प्रशंसा करेंगे। चाहे कहीं पर भी जाएं, कुछ माँ बाप के आजकल हम लोग सुन सकते हैं कि माँ बाप के बारे में कि बच्चे छोड़ के चले गए। यदि किसी बड़े बच्चे से पूछो उसके माँ के बारे में या पापा के बारे में तो लोग कुछ बोलना चालू कर देते हैं। नहीं प्रियों, एक स्त्री का काम है, एक पति का तो पूरा काम है अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि परिवार का मुखिया, परिवार का सिर पति है। लेकिन दूसरे शब्दों में हम लोग देखें कि वो औरत ही है जो अपने पति के सिर को क्या करती है? संभाल के रखती है और ऊंचा करके रखती है। आज हम में से हर एक का फर्ज बनता है, हम लोग ये नहीं सोचे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा या कोई बड़ा बनेगा, इसके बारे में हम लोग सोचे नहीं प्रियों। लेकिन एक भली स्त्री हर समय ये जानती है, ये समझती है कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, वो बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखती है, कभी भूलती नहीं कि मेरा बच्चा क्या परमेश्वर का भय मानने वाला या प्रभु के कार्य को करने वाला बनेगा या नहीं बनेगा, और इसी में वो तत्परता से क्या करती है? आगे बढ़ती हुई चली जाती है। प्रिय आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए। जब पिता आपने अब्राहम को बनाया, अब्राहम के पास में जब प्रभु आपने आदम को बनाया, आदम के पास में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी। पूरे जानवर थे, पूरे पेड़ पौधे थे, पूरे जीव जंतु थे, लेकिन तब भी वो अपने जीवन में अकेला महसूस करता था। और उसके बाद में आपने उसको एक संगति के रूप में हवा को दिया, और उसके बाद में वो अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ चला गया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस संसार में रहते हुए जब आपने हमको संभाला है, हमको बढ़ाया है, हमारी जरूरतों को आपने पूरी किया है। लेकिन हम सबसे पहला हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी पत्नियों के लिए प्रभु, जो आपने हमें से हर एक को दिया है। एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, एक अपने परिवार को चलाने वाली स्त्री, अपने बच्चों का ध्यान करने वाली स्त्री, अपने पति का ध्यान करने वाली स्त्री, अपने परिवार को हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफों से बचाने वाली स्त्री जो आपने हमें से हर एक के जीवन में दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक उत्तम दान प्रभु आपकी तरफ से ही होता है। हमारी पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जितने भी सुन रहे हैं हर एक की पत्नियों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको संभाल, उनको सुरक्षा प्रदान कर, उनके साथ रहे प्रभु, उनको लंबी और दीर्घायु दे प्रभु, और हमें से हर एक के साथ तेरे हर एक की अगुवाई कर। एक और बार हम धन्यवाद देते हैं अच्छे परिवार के लिए जो आपने हमको दिया है। हर एक आदर महिमा सब आपकी है,
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक, प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ में हर समय बनी रहे, आमीन, आमीन।